अच्छा, हम आपको बताते चलें कि बर्मीज़ पाइथन काफ़ी कलर पैटर्न्स में अवेलेबल हैं और इस वक्त हमारे पास एल्बिनो बर्मीज़ पाइथन है। जी। एल्बिनो बर्मीज़ पाइथन इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका कलर जो है वो एल्बिनो है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है उस तरह इसका कलर शेड्स लाइट होते जाते हैं, राइट हसन? जैसे ये मेरे गले में अभी है, ये अडल्ट थोड़ा हो गया है, अभी 4 महीने का है, ये अभी 3 महीने के बच्चे हैं। बिल्कुल। तो ये देखें, अब इसका इन दोनों के कलर डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। इसका एग्जैक्टली। थोड़ा डार्क, इसका ऑरेंज है, इसका येलो होता जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। अब जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाएंगे, ये लाइट येलो डार्क वाइट होता चले जाएगा। सही। अच्छा हसन, टेल मी समथिंग, इनकी जो स्किन शेडिंग का पीरियड होता है ये किस तरह एज के साथ साथ चलता है या इनका ये डाइट? हर 3 महीने 4 महीने बाद शेड करते हैं अपनी स्किन। हर 3-4 महीने बाद ये जो सांप होते हैं ये अपनी पुरानी स्किन को छोड़ देते हैं और नई स्किन ये ऑलरेडी इनके ऊपर प्रोड्यूस हो चुकी होती है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ रेट बढ़ रहा होता है। जिस तरह इस सांप की लंबाई बढ़ती है तो वो पुरानी स्किन में फिट नहीं हो पाता है, इस वजह से अपनी पुरानी स्किन को उतार के नई स्किन के साथ गुजारा करता है। हसन, टेल मी समथिंग, इसको अगर कैप्टिव एनवायरनमेंट में हम रखते हैं तो इसके लिए हमें टेम्परेचर को सेटल करना पड़ता है, कुछ हीटिंग रॉक्स रखने पड़ते हैं, उसका थोड़ा नाज़रीन को बताएं कि अगर इसको रखना है तो क्या मैं उसकी एक तो प्रोसीजर है। सबसे पहले गाइडलाइंस देना चाहता हूँ। आपने पाइथन्स पहली बार रख रहे हैं, बिल्कुल। तो आप एल्बिनोस या बर्मीज रेटिकुलेटेड कुछ ना पालने से आप पालें बॉल पाइथन। बॉल अगर पाइथन। आप वो बिगनर स्नेक भी कहलाता है, रॉयल पाइथन उसका रॉयल पाइथन, और उसकी साइंटिफिक नेम है पाइथन रीजियस। वो लोग जो बिगनर्स हैं वो ज़्यादातर वही पालें तो बेहतर है। सही। फिर अगर जिन लोगों को थोड़ा मतलब नॉलेज है पाइथन्स की, तो इसके लिए सबसे पहले टेम्परेचर मस्ट होता है। टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नॉट बिलो देन 60 अगर चले जाते हैं तो फिर ये लोग डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाते हैं, और फिर डिहाइड्रेट से स्किनी होते हैं और फिर मर जाते हैं। तो ज़रूरी है कि 60 से अबव टेम्परेचर 60 मेंटेन से रहे। अबव टेम्परेचर और 90 से बिलो, सही। 85 मैक्सिमम। अच्छा, इनके लिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अक्सर जैसे सर्दियों में टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, गर्मियों में हो रहा है, इनके लिए कुछ आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट इनकी पूरी कैप्टिव रखे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं क्या क्या इसके लिए हमें चाहिए होता है। इनके लिए देखिए, हीटिंग रॉक्स जो आप बोल रहे थे, हीटिंग रॉक्स इनके लिए बेहतर नहीं है। वो एक्वेरियम के अंदर रखते हो, कभी आपको अंदाजा नहीं होता कि कितना गर्म हुआ है कितना ठंडा हुआ, उस पर जब चिपकते हैं तो इनकी स्किन जल सकती है। जल जाती है। इनकी स्किन जल जाए, इंजर्ड होते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका, ऊपर बल्ब लगा दें, या बल्ब नहीं है तो फिर हीटिंग पैड आता है पतला सा, एक्वेरियम के नीचे लगता है। तो उसे आप हर देख लें कि टेम्परेचर का मेंटेन हो रहा है तो ठीक है। नॉर्मल एवरेज जो टेम्परेचर होना चाहिए 70 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा नाजरीन, अब हम आपको इनका कैप्टिव एनवायरनमेंट दिखाएंगे। जैसे कि हसन ने एक्वेरियम में इनको हीटिंग पैड्स और लाइटिंग वगैरह जिस तरह रखी हुई है, तो चलिए हसन हम चल के इनका कैप्टिव एनवायरनमेंट दिखाते हैं व्यूअर्स को। अच्छा नाज़रीन, अगर आप बर्मीज़ पाइथन अपने घर ला रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके लिए एक प्रॉपर इंक्लोजर बनाएं। ये पाइथन, इनका इंक्लोजर सेफ़ और साउंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि एल्बिनो बर्मीज़ पाइथन अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए रखें तो ये 20 फीट तक बड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए आप इसको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंक्लोजर बना के दें जिसमें से ये बाहर ना निकल सकें। उसके लिए कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि उसमें एक फ्रेश बॉल ऑफ वाटर 24 घंटे होना चाहिए जो ये पीने के लिए, और उसमें बैठ के अगर इनका टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको कूल डाउन करने के लिए यूज़ कर सकें। और साथ ही साथ उसमें हीटिंग पैड्स या लाइट्स भी लगानी चाहिए कि अगर इनका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो रहा है तो ये उसको जाके अपना टेम्परेचर थोड़ा हीटअप कर सकें। तो आइए दिखाते हैं इनका इंक्लोजर जो कि हसन ने बनाया हुआ है। अच्छा हसन, आप मुझे थोड़ा बताओ इनके इंक्लोजर के बारे में, आपने क्या बनाया हुआ है? इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, पहले नीचे लकड़ी का बुरादा रख लें नीचे, जैसे उस एक्वेरियम में है। और मैंने इसमें अगर लकड़ी का बुरादा नहीं तो न्यूज़पेपर रख लें। सही। न्यूज़पेपर रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब
ये नेट मैंने इसलिए लगवाई है ताकि एस्केप ना कर सकें। सही। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक ये यहाँ पे इन्होंने लाइटिंग बल्ब लगाया हुआ है और इन्होंने बकायदा 2 इसमें पोर्शन बनाए में, यहाँ पे इन्होंने लाइट बल्ब दिया हुआ है, यानी अगर कभी इसको गर्मी की ज़रूरत है तो नीचे अगर आप ये देख सकें यहाँ से इनकी जाने की जगह है। जैसे आपने देखा ये खुद फ्रीली जा सकते हैं। अगर इनको ठंडक में बैठना है तो यहाँ पानी की एक अच्छी बॉटल रखी हुई है, एक छोटा सा इसको जो तसला कहते हैं ये रखा हुआ है, इसमें ये अक्सर बैठते हैं। अगर इनको गर्मी लग रही है तो इसमें बैठ के अपने आप को ठंडा कर सकते हैं। और अगर इनको थोड़ी ज़्यादा ही सर्दी लग रही है, जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम भी आ गया है, तो ये नीचे से यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे ये जैसे आप देख रहे हैं एक बल्ब लगा हुआ है, उस तरफ का टेम्परेचर बनिस्बत इस तरफ के थोड़ा गर्म रहता है। ये आपने खुद बनाया या ये मैंने बनवाया है मैंने। सही। अच्छा हसन, एक और बात पूछना चाह आपको एक टिप दे रहा हूँ, ये कि अगर आप पाइथन रखें तो ये एस्केप होने की आदत है, ये मतलब एस्केप होने में बहुत माहिर हैं। ये कोने खुदरों में जाते हैं तो इनके लिए लाजमी है कि आप ये जाली ऊपर लगवाएं और आसपास कोई वजन से कोई चीज़ अटका दें ताकि ये पुश करके निकल ना सके। अगर ये निकल जाते हैं फिर एस्केप हो जाते हैं, फिर मिलते भी नहीं हैं। ये हसन ने एक बहुत ही हमें काम की बात बताई है कि पाइथन्स जो हैं एस्केप करने में, पिंजरा से बाहर निकलने से या इंक्लोजर से बाहर निकलने के माहिर होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इंक्लोजर बना रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से आप इंस्पेक्ट करें कि कहीं से ऐसी कोई जगह ना रह जाए जिसका फ़ायदा उठा के ये बाहर निकल सकें।